फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। सो दिस इज़ आर एंड आज हम लोग चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो क्लास 8 एनसीईआरटी से है, तो हम लोगों ने एक्चुअली सारी चीज़ों को इधर से कवर कर लिया था। तो पार्ट वाइज वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, उसको आपको एक्चुअली शो करना होगा और यू कैन से उसे आपको देखना होगा। और यहाँ तक कि मैंने इस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का 2 पार्ट्स में वीडियो बनाया, जिसमें मैंने एक मैन्योर को डिनोट किया, दूसरे में मैंने फर्टिलाइज़र को मेंशन किया। यानी 2 पार्ट में मैन्योर को डिस्क्राइब हुआ एक वीडियो में, दूसरे में आपको फर्टिलाइज़र का डिस्क्राइब मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने इरिगेशन को भी कवर कर लिया है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ तक कि मेथड जो इरिगेशन में यूज होते हैं उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे एक्चुअली मॉडर्न मेथड हो चुका है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हम वीड से कोई चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीड क्या होता है? जो भी अनयूज प्लांट एक्चुअली हमारे फील्ड में उग जाते हैं, आ जाते हैं, उसे हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे मीन्स बच सकते हैं। जैसे देखिए, बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सो देयर वेयर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ वीट प्लांट। देखिए, बूझो और पहेली आपके फ्रेंड्स हैं जो पूरे बुक में आपके साथ रहेंगे। तो बूझो और पहेली जो है वो पास में ही किसी वीट के फील्ड में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि उस फील्ड में वीट के अलावा भी कुछ प्लांट ग्रो थे वीट के साथ। वो क्या थे हमारे? वो क्या थे? वो एक्चुअली वीट्स थे, वो अनयूज प्लांट थे जिसे हम वीट्स कहते हैं। Have these other plants been planted purposely? क्या ये जो अदर प्लांट हैं इन्हें कोई पर्पस से ग्रो कराया गया था क्या? जैसे वीट को हमने लगाया था कि वो हमें ग्रेन देगा, सीरियल्स है, हमारा ये अनाज है, तो इसका हम आटा खाएंगे, तो ये वो हमने इसे कोई पर्पस से लगाया था। तो क्या ये जो हमारे अनयूज प्लांट वीड थे, क्या इन्हें भी कोई पर्पस से लगाया जाता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे हम कोई भी पर्पस से ग्रो नहीं करते हैं। ये विदाउट पर्पस ही और खुद से ही ग्रो होता है। इन अ फील्ड many other undesirable plant may grow naturally along with the crop। फील्ड में बहुत ही दूसरे अनडिजायरेबली मतलब अनयूज प्लांट ग्रो हो जाते हैं नेचुरली कोई भी क्रॉप के साथ। जो भी क्रॉप हम लगाते हैं उसके अलावा यानी उसके साथ ग्रो हो जाते हैं। These undesirable plant are called weeds। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, ये जो अनयूज प्लांट्स होते हैं जिनका कोई यूज़ होता ही नहीं है, तो इसे हम वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, जो मैंने पहले भी आपको भी जस्ट बताया। अब देखिए, वीड्स हैं तो ये हमारे फील्ड में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्लेस घेर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमारे प्लांट का और बहुत सारी चीज़ें को ले रहे हैं। तो एक्चुअली हमें इन्हें रिमूव करना होगा। तो रिमूविंग की कुछ प्रोसेस, हम वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो हम वीड्स को जो रिमूव करते हैं इसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। ओके, सॉरी, compete। ओके, तो ये हमें वीड्स को जो हम रिमूव करते हैं इसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग नेसेसरी है यानी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीड्स जो है वो compete करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं क्रॉप प्लांट के साथ। किस चीज़ में कंपटीशन करते हैं? उसकी वाटर ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, स्पेस यानी जगह को यूज़ कर लेते हैं, और लाइट यानी रोशनी को यूज़ कर लेते हैं। दस दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और ये हमारे, जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया आपको, कि ये क्रॉप से compete करते हैं वाटर के, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट में। तो ये इन सारी चीज़ों को यूज़ भी तो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो ये यूज़ करते हैं ये इफ़ेक्ट करता है क्रॉप की ग्रोथ को। ओके, some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being। देखिए, अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो कुछ वीड जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को तो उसमें आ जाते हैं और उसे पॉइजनस बना देते हैं। अगर और वो मे बी पॉइजनस मीन्स वीड्स अब क्या है वो तो हम जान नहीं रहे, तो वो पॉइजनस यानी जहरीला भी हो सकता है हमारे लिए और एनिमल्स के लिए। ओके,
फार्मर एडप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। ये जो फार्मर होते हैं ये एडप्ट करते हैं बहुत सारे रास्ते जिसकी हेल्प से ये वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल। देखिए ये जो टिलिंग होता है, ये जो हम हल चलाते हैं सोइंग से, यानी बीज बोने से पहले जो हम हल चलाते हैं, जैसे क्रॉप की जो बीज हम बोते हैं उससे पहले हमें लैंड को टिल कर देना चाहिए, जो हेल्प करता है अपरूटिंग, यानी रूट से उसे हम अपरूट कर देते हैं। हल चलाने से एक्चुअली वहाँ पे जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं, विच में, और फिर वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ से वीड्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। अब देखिए वेस्ट टाइम रहता है हमारा कि हम वीड्स को सबसे पहले कब रिमूव करें, जब वीड्स में फ्लावर या फिर सीड आने से पहले हमें उसे रिमूव करना चाहिए। अगर फ्लावर या फिर सीड आ गए तो वो जैसे ही नीचे गिरेंगे आपका सेकेंड वीड तैयार हो जाएगा, यानी उसका दूसरा प्लांट आपके आगे तैयार हो जाएगा। पहला प्रोसेस था हमारा टिलिंग का, ओके। अब दूसरा प्रोसेस है द मैनुअल रिमूविंग इंक्लूड द मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। दूसरा प्रोसेस है हमारा कि हमें इन्हें हाथ से अपरूट यानी उखाड़ देना होता है वीड्स को, नहीं तो इन्हें ग्राउंड से सटा के काट देना होता है, टाइम टू टाइम काटना होता है। आज हमने काटा, फिर 10 दिन के बाद ये उग जाएंगे तो फिर इन्हें कट करना होगा। दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, ये खुरपी की हेल्प से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज होता है वीड्स को अपरूट करने में, ओके। अब ये सीड ड्रिल क्या होता है, मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। या दिस इज़ आवर सीड ड्रिल, या ये हमारा क्या है, सीड ड्रिल है। अब ये जो इतने कांटे नुमे चीज़ हैं, इसके मीन्स इसके नीचे अगर वीड्स आ जाएंगे तो ये अपरूट होते चले जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा प्रोसेस क्या है, हाँ, अब एक प्रोसेस हम लोगों ने देखा कि हमें उन्हें मैनुअली हटाना होगा। दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा कि हमें उसे टाइम टू टाइम कट करना हो, नहीं ये तो मैनुअली में ही आ गया। दूसरा प्रोसेस था हमारा कि हमें उसे टील करना होगा, लैंड को टीलिंग की प्रोसेस से, पहला था हमारा। दूसरा था मैनुअली करना होगा उसे टाइम टू टाइम, ओके। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। हम लोग वीड्स को कुछ केमिकल का यूज़ करके भी उसकी कंट्रोलिंग रोक सकते हैं, जैसे वेडिसाइड्स, ओके। वेडिसाइड्स क्या होते हैं, देखिए, या तो वीडिसाइड्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें अगर हम क्रॉप के नीचे छिड़क देते हैं ये वीड्स को कंट्रोल कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती है। लाइक 2 to 4 days दीज आर स्प्रे इन द फील्ड। ये फील्ड में स्प्रे कर दिए जाते हैं टू किल द वीड्स, और वीड्स को किल कर देते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वेडिसाइड्स आर diluted with water to the extent required and spray in the field with the sprayer। जो ये केमिकल होता है हमारा, इसे हम एक्चुअली वाटर के साथ मिक्स करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना, और उसे हम पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ओके। फिगर 1.6 में दिखाया गया है, ये आदमी क्या कर रहा है, वीड एसिड्स को एक्चुअली जो केमिकल है, जो एक्चुअली हमारा क्रॉप एक्चुअली जो हमें वीड से मीन्स उसे कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे स्प्रे कर रहा है। क्या था वो केमिकल, वेडिसाइड्स, ओके। या देन तो अब आप बोलोगे कि इन्होंने जैसे देख रहे हैं अपने चेहरे पे कुछ बांधा हुआ है, इन्होंने इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये जो है ना ह्यूमन को हार्म करते हैं, ओके। आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं, अगर आपकी सांसों में चले गए तो उसे भी हार्म कर सकते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन, सॉरी ये वाला पॉइंट हमारा छूट गया।
Do these chemical, sorry, do weedicides have any effect on the person handling the weedicide spray? ये जो वेडिसाइड है हमारा, क्या ये हमारे पर्सन को हार्म करेगा? जो स्प्रे वेडिसाइड्स का जो स्प्रे पर्सन ही तो करेगा, तो क्या ये उसे हार्म करेगा? तो ये ऐसा हो सकता है कि ये उसे हार्म करे. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, ऐसा होगा कि ये उसे हार्म करेगा. ओके, as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. तो हम लोग ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो वेडिसाइड्स होते हैं ना, इसको हमें तभी स्प्रे करना चाहिए जब वीड्स में फ्लावर और सीड आने से पहले ही हमें इसे क्या करना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए. स्प्रेइंग द वीड्स मेक इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. ठीक है, ये जो स्प्रे करते हैं इस केमिकल को, ये इफेक्ट कर सकता है कि हेल्थ, फार्मर के हेल्थ को भी. सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली. तो उन्हें ये केमिकल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए. ओके, या दे शुड कवर देयर नोज. उन्हें क्या क्या करना चाहिए, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ. उन्हें ना एक्चुअली कवर कर लेना चाहिए उनके नोज और माउथ को विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े की टुकड़ी से, पीस से. ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, जब ये इस केमिकल को स्प्रे कर रहे हो तब उन्हें ये करना चाहिए, मतलब ये करना चाहिए. क्या करना चाहिए, पीस ऑफ क्लॉथ से अपने पूरे फेस को, आप बोल सकते हो फेस को क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए. ठीक है, तो ये आप समझ गए आज. तो अब हम अगले वीडियो में हार्वेस्टिंग को कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू ऑल.